हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मॉडिफायर के ऊपर और अगला वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि स्टडी थी, दिवाली भी थी और ऑफिस का थोड़ा सा वर्क था। वर्क स्केड्यूल था, बिजी स्केड्यूल था इनफैक्ट, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। बट दोस्तों, आप निराश ना होइए। मेरा वीडियो इस टॉपिक, ये जो पर्टिकुलर मेडिकल बिलिंग की फील्ड है, इसमें तो मेरा एक ना एक वीडियो तो हफ्ते में आने ही वाला है। राइट। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने मॉडिफायर देखा था। हम्म, क्या है क्या नहीं है। सर्जरी में क्या होता है, तो सर्जरी यानी ग्लोबल पीरियड। ठीक है, बेसिकली इसको ग्लोबल पीरियड से जाना जाता है। तो ग्लोबल पीरियड में कैसे हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं और मॉडिफायर क्या होते हैं हमने देखे थे। और मॉडिफायर का अभी कौन से कैसे कैसे यूज़ होते हैं मॉडिफायर, वो उसको डिटेल में देखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट 1 वाला एक वीडियो बनाया है मॉडिफायर का। ठीक है। और मैंने इसको नाम दिया है मॉडिफायर यूज इन सर्जरी, यानी ग्लोबल पीरियड ही है लेकिन यूज इन सर्जरी, क्योंकि ग्लोबल पीरियड सर्जरी के लिए होता है। राइट। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि मॉडिफायर इसमें बहुत सारे हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेज के हैं। तो वो समझना ज़रूरी है और वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ही आपको समझेगा, अदरवाइज़ थोड़ा बाउंस हो सकता है। इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे फॉर्मेट में बनाया है। दोस्तों चलिए, वक्त ज़ाया ना करते हुए देखिए। मॉडिफायर यूज़ इन सर्जरी पार्ट 1। मॉडिफायर, दो श्रेणियाँ हैं इसकी, एक प्रोवाइडर और दूसरा है प्रोसीजर। मॉडिफायर यानी प्रोवाइडर के अनुसार भी लगते हैं और प्रोसीजर के अनुसार भी लगते हैं। राइट। तो देखिए, यहाँ पे प्रोवाइडर के कॉलम में यहाँ पे आपको सर्जन दिख रहा होगा, जहाँ पे प्री प्री कंपोनेंट के लिए 56, इंट्रा के लिए 54 और पोस्ट के लिए 55। राइट। असिस्टेंट सर्जन के लिए 80, 81, 82। दो सर्जन है तो 62, टीम है सर्जन की तो 66। यहाँ पे प्रोसीजर में विथ ENM कोड 25, यानी सेम फिजिशियन ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर। उसके बाद में विथ ENM 24 यूज़ फॉर सेकंड प्रोसीजर। और उसके बाद में विथ ENM 57 इनिशियल डिसीजन ऑफ सर्जरी। अब ये सब चीज़ें क्या है, ये मैं आपको इसमें ही डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले इसमें आते हैं सर्जन में। प्री, इंट्रा, पोस्ट, यानी ये एक सर्जन की जो डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, कि सर्जरी का इनिशिएट किसने किया, क्या किया, कितने टाके पड़े, कैसा हुआ, क्या हुआ। प्री में प्री का है तो 56 जाएगा। इंट्रा, बीच में मध्य स्तर में अगर वो सर्जरी के और कौन आया था और क्या क्या यूज़ हुआ क्या नहीं, ये सब चीज़ के लिए वो डॉक्यूमेंटेड वाला है ये सर्जरी ओनली सर्जन के लिए। ठीक है। तो 54 इसके लिए। और पोस्ट यानी फॉलोअप के वक्त कौन था, क्या था, कौन सा प्रोवाइडर था, किस प्रोवाइडर ने हैंडल किया, ये सब के लिए फॉलोअप वाली चीज़ के लिए 55। राइट। तो ये एक सर्जिकल डॉक्यूमेंट के लिए 3 मॉडिफायर हम बोल सकते हैं। जैसे कि एक फ़ाइल बनती है ना, हमारा कुछ भी होता है तो, हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो हम फिर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ जाते तो फिर पहले डॉक्टर ने क्या कहा वैसे चेक करते वो, तो ये इस प्रकार से ये एक फ़ाइल है। तो फाइल का मॉडिफायर एक प्रोवाइडर को दर्शाता है ये मॉडिफायर की सर्जरी के वक्त इनिशियल, मध्यम वे और फॉलोअप के लिए कौन थे। ठीक है। उसके बाद में अगर कोई सर्टिफाइड सर्जन नहीं है, असिस्टेंट है सर्जन वाले, तो उसके लिए क्या है 80, 81, 82। ठीक है। अगर दो सर्जन है जो सर्टिफाइड है, हाँ, बड़ी सर्जरी हो सकती है शायद थोड़ी बहुत, तो 62। अगर सर्जन की टीम है, सर्जन है ना, एक प्रकार है डॉक्टर, एक प्रकार है प्रोवाइडर। राइट। तो वो वेल क्वालिफाइड, वेल सर्टिफाइड है, टीम है, यानी बड़ी सर्जरी है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, तो 66। राइट। होप करता हूँ कि आपको प्रोवाइडर के अनुसार कैसे मॉडिफायर जाते हैं आपको समझ आया होगा। अब प्रोसीजर के अनुसार कैसे मॉडिफायर जाते हैं वो देखिए। जैसे कि मान लो पेशेंट आया और पेशेंट को आया और थोड़ी सी माइनर सर्जरी होंगी उसकी वाली, जैसे कि एक फुंसी आई होंगी और उसको कट करके निकालना है, तो उसी दिन आया सुबह
और शाम तक के उसकी सर्जरी भी, यानी शाम नहीं, दोपहर तक उसकी सर्जरी हो गई। तो सेम फिजिशियन ने देखा, बोलेंगे कि सर्जरी करनी है, आज ही हो जाती तुरंत में, छोटी है। और सेम फिजिशियन ऑन सेम ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर, यानी एक ही दिन में एक ही फिजिशियन ने चेक किया और उसने ही प्रोसीजर सर्विस दे दिया। तो उस वे में कौन सा मॉडिफायर जाएगा? ईएनएम कोड के साथ में, हाँ, अपना 25 मॉडिफायर, राइट। अब बात करते हैं 24 मॉडिफायर की। 24 मॉडिफायर यानी क्या होता है? यूज़ फॉर सेकंड प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी देखो, सर्जरी करते वक्त, सर्जरी हो गई, चलो मान लो फॉलो अपन कर दिए सर्जरी होने के बाद में, लेकिन कुछ होता है ना कि अगर कुछ होता है तो जैसे कि मान लो सर्जरी से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ है, हाँ, सर्जरी से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ है, जैसे कि मान लो कि सर्जरी करते हो अगर कोई आँख में कुछ ऐसा इन्फेक्टेड दवा चली गई या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया, जैसे मान लो कि गाल की सर्जरी है, गालों की, तो ऐसे कुछ सर्जरी करते हो अगर कुछ अगर इन्फेक्टेड हो गया, आँखों में कुछ लग गया आँखों को, यानी कोई केमिकल ऐसा करते हो अगर चले गया आँखों में, तो आँखों का इन्फेक्शन हो गया। तो आँखों के लिए कैसा है कि वो सर्जरी वाला जो स्किन की डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो वो आई स्पेशलिस्ट तो नहीं है ना, तो वो क्या है कि डिफरेंट प्रोवाइडर को देखना पड़ेगा उसको। तो ये कब पता चलता है? जैसे सर्जरी हो गई और हमें पता चल रहा है सर्जरी होने के बाद, एनेस्थीसिया देने के बाद में वो निकलने का, उसको आंखों से थोड़ा सा रिएक्शन लग रहा है उसको, तो फिर कंप्लेंट भी करेगा कि भाई आंखों में ऐसा होने के बाद आंखों में मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हाँ। तो फिर वो जो डॉक्टर है सर्जरी वाला, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में है ये, तो आँखों वाले को एक बार बुला लेते हैं। तो आँख वाले ने देखा, हाँ, कि क्या है, तो फिर उसने एक ड्रॉप ऑफ दिया, उससे वो ठीक हो गया। तो सर्जरी वाले को अलग पैसा मिलना चाहिए, आँख वाले को अलग पैसा मिलना चाहिए। सर्जरी वाले का तो ग्लोबल पीरियड में चलते ही रहेगा, लेकिन आँख वाले का तो उसको उसका पैसा मिलना चाहिए ना। तो वो बेचारा आया, आँख वाला डॉक्टर, उसने आया, विजिट किया उसके बेड की तरफ, ठीक है, उसको प्रोसीजर सर्विस भी दी, ड्रॉप डाल के दिया एक समझदारी से, तो उसका तो पैसा उसको मिलना चाहिए ना। तो उस वे पे कौन सा मॉडिफायर जाएगा? सर्जरी तो थी ही, उस बस सर्जरी से रिलेटेड चलते आँखों का भी ये प्रॉब्लम हो गया, तो उसका भी इलाज हुआ। तो उस चलते सेकंड प्रोसीजर क्या हुई, सेकंड सर्विस क्या हुई? आँखों का। तो इसलिए क्या हो गया? 25 मॉडिफायर ईएनएम कोड के साथ में उस डॉक्टर के लिए जिसने आँखों के लिए आँखों का इलाज किया उसका, राइट। अब देखिए, अब कुछ जैसे विथ ईएनएम कोड 57 के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे इनिशियल डिसीजन ऑफ सर्जरी, यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि जैसे कि आप गए आज डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास में, स्किन का दिखा, उसने देखा कि थोड़ा सा है, उसने देखा कि वह थोड़ी दवाई आज दे के देखता हो, अगर ठीक हो गया तो इट्स ओके, हाँ। अदरवाइज ये फुंसी अगर नहीं जा रही हो तो कल बुला लेंगे, हाँ। लेकिन वो डिसीजन, उसके पहले अगर ये फुंसी जाती है दवाई से तो वेल एंड गुड है, बट उसने चेक किया, देखा, दवाई दी, नहीं हुआ, तो फिर वो डिसीजन लेता है कि वह क्या करने का, इसका वो करने का, सर्जरी करने का। तो वो डिसीजन के लिए, इनिशियल जो डिसीजन हम लेते हैं सर्जरी का, उसके लिए ईएनएम कोड के साथ में 57 मॉडिफायर जाता है, राइट। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती है मॉडिफायर सर्जरी में। तो ये पार्ट 1 था। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। और दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, मेरी बातों पे, ये भले ही आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड पे समझा हो, लेकिन मेरी बातों पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उस पर मैंने स्टडी की है, तो मैं उसको अच्छे से इलेबरेट कर सकता हूँ आपको मेरी बातों से, राइट। तो दोस्तों thank you for watching this video, and if you like, if this video is informative for you, then please share this video to those person who are looking for a job in medical billing, and who have less knowledge in the surgery global period modifier, right. So thank you for this, and we will meet in the part 2 of same topic video in next video, right. So bye bye.